हेलो यू ऑल। आज एरर डिटेक्शन प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस करेंगे। इसमें 15 क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करते रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है द चाइल्ड हैड बीन अ डीफ सिंस बर्थ और फोर्थ ऑप्शन है नो एरर। चारों में से गेस करिए पॉज करके कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि डीफ के साथ ए यूज़ नहीं होगा। देखिए अडीफ की जगह केवल डीफ होगा, क्योंकि ए एन का यूज़ एडजेक्टिव के पहले तब तक नहीं होता जब तक उसके बाद नाउन ना हो। तो यहाँ पर नाउन नहीं है, डीफ एडजेक्टिव है लेकिन उसके बाद नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए यूज़ नहीं होगा, ओनली डीफ यूज़ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है वन शुड डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली और फोर्थ है नो एरर। तो चारों ऑप्शन में देखिए कौन सा आंसर सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए बी क्यों होगा। वन शुड, वन यहाँ पर प्रोनाउन है तो इसका पॉजेसिव केस, पॉजेसिव मतलब होता है अधिकार, तो पॉजेसिव केस हो जाएगा वंस। तो यहाँ पर जो हिज है, हिज की जगह वंस यूज होगा, तो वन शुड डू ऑन ड्यूटी ऑनेस्टली, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बी में एरर है। थर्ड देखिए ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। अब देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वीडियो पॉज करिए, आंसर देने की कोशिश करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्यों होगा, देखिए गर्ल्स स्टूडेंट की जगह ओनली गर्ल स्टूडेंट्स होगा। देखिए इसमें क्या होता है, जब कंपाउंड नाउन यूज़ होते हैं, कंपाउंड नाउन मतलब 2 या 3 नाउन एक साथ यूज़ होते हैं, तो उसमें जो मेन वर्ड होता है उसका प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे और एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे बॉय फ्रेंड्स होता है, मतलब फ्रेंड्स में ऐसा आएगा लेकिन बॉय में प्लूरल नहीं होगा। ऐसे गर्ल स्टूडेंट होता है तो गर्ल स्टूडेंट्स आएगा, मतलब स्टूडेंट्स के साथ प्लूरल आएगा, गर्ल के साथ नहीं। तो सेम इसमें गर्ल्स स्टूडेंट्स में गर्ल के साथ एस नहीं आएगा, स्टूडेंट्स के साथ आएगा, तो यहाँ पर ए में एरर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए दे रिजाइंड टू द विल ऑफ गॉड। अब देखिए 4 ऑप्शन, इसमें रिजाइंड टू जो फ्रेज है उसकी जगह इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपको बताना है। आंसर देने की कोशिश करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बी क्यों होगा। अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में समझते हैं तो आप समझेंगे कि दे का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो देमसेल्व्स होता है। तो यहाँ पर दे रिजाइन टू की जगह आ जाएगा दे रिजाइंड देमसेल्व्स टू, यहाँ पर यूज होगा क्योंकि दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए ही अवॉइड्स टेकिंग द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन एट रेगुलरली इंटरवल और फोर्थ नो एरर। चारों 5 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है किस ऑप्शन में एरर है। आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। यहाँ पर एरर आएगी ऑप्शन नंबर डी पर। इंटरवल यहाँ पर नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज हो जाता है लेकिन एडवर्ब यूज नहीं होते हैं। आप देखिए यहाँ पर रेगुलरली ये एडवर्ब है, यहाँ पर एडजेक्टिव आ सकता है लेकिन एडवर्ब नहीं आएगा, तो यहाँ पर रेगुलरली की जगह क्या यूज होगा, रेगुलर इंटरवल। मतलब यहाँ ऑप्शन नंबर डी पर एरर है। इसका सेंटेंस हो जाएगा ही अवॉइड्स टेकिंग द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन एट रेगुलर इंटरवल, ये इसका आंसर हो जाएगा। 6th क्वेश्चन देखिए राजन एबिडेड बाय ऑल द रूल्स विच वाज एक्सप्लेन्ड टू हिम बिफोर द प्रोग्राम। 4 ऑप्शन है। ऑल द रूल्स विच वाज जो फ्रेज है उसकी जगह पर चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा आप लोग को बताना है। वीडियो पॉज करें और इसका आंसर गेस करने की कोशिश करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बी क्यों होगा। ऑल द रूल्स यहाँ पर प्लूरल है। देखिए आप ऑल द रूल्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, तो यहाँ पर वाज है तो इसके वर होना चाहिए, और जो विच है ये ऑल द रूल्स के लिए यूज हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑल द रूल्स विच वर, मतलब ऑल द रूल्स के लिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब वर आएगा ना कि वाज, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए माई फादर वॉज विजिटिंग द चर्च एवरी डे व्हेन ही वॉज इन लंडन और 5th ऑप्शन है नो एरर। 5 ऑप्शन है, आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए पर एरर आएगी। यहाँ पर वॉज विजिटिंग की जगह ओनली विजिटेड आएगा, क्योंकि पास्ट टेंस में जो रेगुलर बेसिस पर एक्शन होते हैं, जो हैबिट्स होती हैं, उनके साथ सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होता है। और यहाँ पर देखिए 2 सेंटेंस है, दोनों में पास्ट टेंस यूज़ हुआ है।
तो फर्स्ट में यहाँ पर सिंपल पास्ट यूज होगा, वॉज विजिटिंग की जगह आएगा ओनली विजिटेड। माई फादर विजिटेड द चर्च एवरी डे व्हेन ही वाज इन लंदन। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, द वर्ल्ड फ्लॉन अवे व्हेन द ग्राउंड वाज फ्रोज। 4 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन नो एरर है। 5 चारों में से आप आंसर देने की कोशिश करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर जो फ्लॉन है ये फ्लाई का थर्ड फॉर्म है। फ्लाई, फ्लू और फ्लॉन होता है। और सेंटेंस जो है ये देखिए यहाँ पर वाज फ्रोज लिखा है, मतलब ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर फ्लॉन, फ्लाई का सेकेंड फॉर्म फ्लू आएगा। तो द वर्ल्ड फ्लू अवे व्हेन द ग्राउंड वाज फ्रोज, पास्ट टेंस के लिए यहाँ पर फ्लू आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए पर एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 9th, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, और 4th ऑप्शन है नो एरर। 4 ऑप्शन, आप आंसर देने की कोशिश करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए जब पास्ट टेंस में एक के बाद दूसरी घटना हो रही हो तो वहां पर फर्स्ट एक्शन जो मेन एक्शन होता है उसके साथ पास्ट परफेक्ट यूज होता है। पास्ट परफेक्ट कैसा? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये जो मेन एक्शन होता है उसके साथ ऐसा होता है, मतलब पास्ट परफेक्ट होगा। और जो सबऑर्डिनेट एक्शन होते हैं उसके साथ सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। यहाँ पर डाइड की जगह आएगा हैड डाइड, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में और ये हो जाएगा सिंपल पास्ट में। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, द हाउस विथ ऑल इट्स बिलोंगिंग्स वर सोल्ड अवे, और 4th ऑप्शन नो एरर है। चारों में से आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर एरर आएगी। क्यों आएगी देखिए बताता हूँ। आप क्वेश्चन पढ़िए, द हाउस विथ ऑल इट्स बिलोंगिंग्स। ऑल इट्स बिलोंगिंग्स ये द हाउस के लिए यूज हुआ है और द हाउस के लिए ही ये वर्ब यूज हुआ है। अब देखिए द हाउस सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यहाँ पर यूज होना चाहिए, तो वर्ब की जगह वाज आएगा। तो आंसर हो जाएगा द हाउस विथ ऑल इट्स बिलोंगिंग्स वाज सोल्ड अवे, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर देखिए, द नंबर ऑफ सीट्स इन ऑल द कॉलेजेस हैव बीन इंक्रीज्ड फॉर ओबीसीज। 4 ऑप्शन है, 4th है नो एरर। आंसर देने की कोशिश करिए। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्यों है ये देखिए, जब क्वेश्चन में द नंबर ऑफ यूज होता है तो इसका रूल ये कहता है कि द नंबर ऑफ जब यूज होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द नंबर ऑफ सीट्स इन ऑल कॉलेजेस हैव बीन लिखा है तो हैव की जगह हैज़ बीन होगा। द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पे एरर आ जाएगी। यहाँ पर हैज़ बीन इंक्रीज्ड फॉर ओबीसीज हो जाएगा। 12th देखिए, द मैन हु कैन नॉट बिलीव हिज सेंसेस एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स आर इनसेन, और 4th ऑप्शन नो एरर है। चारों में से आप गेस करिए कौन सा आंसर सही होगा। ध्यान से पढ़िए आप क्वेश्चन को। द मैन हु कैन नॉट बिलीव मतलब सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, हिज सेंसेस एंड द मैन हु कैन नॉट बिलीव एनीथिंग एल्स आर इनसेन। इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13th नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन मी ऑन यस्टरडे व्हेन आई वाज अवे फ्रॉम होम। 4 ऑप्शन है, आंसर देने की कोशिश करिए। तो 13 नंबर क्वेश्चन में एरर आएगी आपको ऑप्शन नंबर सी पर। क्यों आएगी ये देखिए, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा। 2 ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स कॉल्ड ऑन मी ऑन यस्टरडे। देखिए यहाँ पर जो एरर है क्यों है, यस्टरडे हो गया, अ डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे और टुडे, टुमारो, ऐसे कुछ फ्रेजेस और वर्ड्स होते हैं जिनके पहले ऑन या इन यूज़ नहीं होते। तो यहाँ यस्टरडे है, इसके पहले ऑन यूज़ नहीं होगा, ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड एरर थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, शी वॉज नो सो वेल वर्स इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। 4 ऑप्शन है, आंसर देने की कोशिश करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा देखिए, क्वेश्चन पढ़िए आप। शी वॉज नो सो वेल, अब यहाँ पर सो यूज हुआ है तो सो के साथ एज आएगा, सो डैश एज, और एज या एज ऐसा सेंटेंस बनता है, आपको पता ही होगा। तो सो के साथ एज आना चाहिए। तो क्वेश्चन में आप देखिए,
शी वॉज नो सो वेल वर्स इन इंग्लिश एज वी हैड एक्सपेक्टेड। यहाँ पर दैट की जगह एज आएगा, तो आप समझ गए होंगे सो के साथ एज क्यों आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। अरुणा नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हेयर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज़ रिलेटेड टू हर पास्ट ट्रेजिडी। और 4 ऑप्शन है देखिए ABCD, चारों में से आंसर देने की कोशिश करिए। इसका आंसर हो जाएगा देखिए ए। यहाँ पर अरुणा नॉट ओनली के तुरंत बाद कमिंग आएगा। क्यों आएगा देखिए, इनके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और या नीदर और। इनके साथ जब सेंटेंस जुड़ते हैं तो इनके बाद जो भी वर्ड्स आते हैं तो वो तो या तो दोनों साइड सब्जेक्ट होने चाहिए, या दोनों साइड ऑब्जेक्ट होने चाहिए, या वर्ब या जेरेंड जो भी हो दोनों के साथ होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए नॉट ओनली के साथ स्टॉप्ड है और यहाँ बट ऑल्सो के साथ गोइंग है, तो यहाँ भी नॉट ओनली के साथ कमिंग आएगा और बट ऑल्सो के साथ गोइंग है, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो होगा, अरुणा नॉट ओनली कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हर पास्ट ट्रेजिडी। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए पर एरर आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।